बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है इसमें आप जानेंगे इस्लामाबाद के तमाम हलकों के बारे में और किन किन बड़ी पार्टियों के दरमियान बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं दरुल हुकूमत इस्लामाबाद में। तो शुरू करते हैं। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलके हैं, NA46, NA47 और NA48। यूँ NA46 से लेके NA48 तक इस्लामाबाद के हलके हैं कौमी असम्बली के लिए। और ये भी यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि NA46 से पहले यानी कि NA45 तक हलके कहाँ पे हैं। तो जनाब, जो NA45 तक जो हलके हैं ये हैं पख्तूनख्वा में। पख्तूनख्वा के ज़िला चतराल है, वहाँ कौमी असम्बली का पहला हलका शुरू होता है। NA41 चतराल से शुरू होता है और इस्लामाबाद तक यानी कि पूरे पख्तूनख्वा में NA45 तक हलके हैं। 45 सीटें हैं कौमी असम्बली की पख्तूनख्वा के पास और 3 सीटें हैं कौमी असम्बली की इस्लामाबाद के पास। और इस्लामाबाद के बाद जो है बारी आती है पंजाब की। NA48 के बाद शुरू होता है NA49। NA49 जो है ये पंजाब का पहला हलका है कौमी असम्बली के लिए और ये शुरू होता है अटक से। ये बेसिक मालूमात है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब बातें हैं जी, इन 3 हलकों में कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हैं और 2018 में कौन जीता था यहाँ से और उनके मद्दे मुकाबल कौन कौन से उम्मीदवार हैं। तो पहले हम बात करते हैं NA46 की। NA46 जो है यहाँ पे 2018 को ये सीट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और यहाँ से जीते थे असद उमर जो कि सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनका तलक इस्लामाबाद से नहीं है, उनका तलक कराची से है, लेकिन वो जीते यहाँ से क्योंकि तरीके साहब को उम्मीद थी कि वो यहाँ से जीत जाएंगे। बहरहाल वो यहाँ से जीते और अब चूँकि वो 9 मई के वाक़यात के बाद पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों में आ चुके हैं। तो अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ इस दफ़ा 2024 में नए उम्मीदवार को खड़ा किया है और जो नए उम्मीदवार हैं यहाँ पे NA46 इस्लामाबाद में, उनका नाम है अली मसूद मुगल और उनका इंतखाबी निशान है बैंगन। जबकि इनके मद्दे मुकाबल हैं मुस्लिम लीग नून के अंजम वकील NA46 में। और जो मुस्लिम लीग नून के अंजम वकील हैं ये मुस्लिम लीग नून के पुराने जो है यहाँ के कैंडिडेट हैं, वो यहाँ से पहले भी जीतते रहे हैं। और इस दफ़ा जो है यहाँ पे इनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं अली मसूद मलिक। और मैंने आपको बताया कि 2018 में ये सीट तहरीक इंसाफ के पास थी NA46 की, जहाँ से जीते थे असद उमर। अब जो है देखना ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद यहाँ पे क्या सूरत हाल जो है वो जनरेट होती है। आया कि तहरीक इंसाफ जो है अपनी इस सीट को रिटेन करने में कामयाब होती है या नहीं, ये 8 फरवरी को पता चलेगा। उसके बाद आप आ जाए जी NA47 पे। और इस हल्के की जो खास बात है वो ये है कि सिर्फ यहाँ पे तहरीक इंसाफ जीती नहीं थी, बल्कि तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उन्होंने भी इस हल्के से जो है विन किया था। चूँकि उन्होंने अपने आबाई हल्के में भी जो है वो विन किया था मियाँ वाली से भी। तो हुआ ये था, फिर उन्होंने ये सीट जीती 2018 में, तो बाद में उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया और जो उनका बाई हल्का था मियाँ वाली वाला हल्का वो उन्होंने अपने पास रखा और फिर ये सीट छोड़ दी 2018 में। और फिर 2018 में दोबारा से यहाँ पे PTI का उम्मीदवार अली नवाज अवान वो यहाँ पे खड़ा था और फिर अली नवाज अवान जो है वो जीते। यूँ 2018 में भी ये जो NA47 की सीट है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी। और अब 2024 में यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार को लॉन्च किया है। नए उम्मीदवार हैं, कौन है जी? शेब शाहीन, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लायर हैं और इमरान खान साहब के मुख्तलिफ कोर्ट्स में मुकदमात की पैरवी भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ कोर्ट्स में उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं शेब शाहीन। और ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि मुल्क भर से सारे मुल्क में यही सूरत हाल है। तो यहाँ पे जो उनका जो इंतखाबी निशान है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शेब शाहीन का, वो है जी फाख्ता। ये आपने दिन में करना। और इनके मद्दे मुकाबले हैं जनाब 2 बड़े उम्मीदवार। एक तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी। डॉक्टर तारक फजल चौधरी जो है ये भी मुस्लिम लीग नून के पुराने कैंडिडेट हैं, वो यहाँ से ही खड़े होते हैं और वो जीते भी हैं और बाद दफ़ा हारे भी हैं। और उनके बारे में ये भी बताऊँ कि वो वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ एक और सियासतदान जो NA47 से लड़ रहे हैं वो हैं जी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। वो भी आज़ादाना तौर पर यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो है इनके बारे में बताऊँगा ये बड़े असूल पर सियासतदान हैं और असूलों की सियासत करते हैं और इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ दिया वह असूल की सियासत करते हुए और अब यहाँ पे आज़ादाना तौर पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। NA47 में जो है 3 बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं, 3 पार्टियों के दरमियान बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेब शाहीन, उनका इंतखाबी निशान है फाख्ता। उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और उनके मद्दे मुकाबल हैं जी मुस्तफ़ा नवाज खोखर। ये मुकाबला जो है हमें 8 फरवरी को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आते हैं जी NA48 पे। NA48 की अगर हम बात करें, पहले हम 2018 की आपके सामने हिस्ट्री रख दूँ। NA48 जो है ये 2018 में ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था और उस वक्त तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे यहाँ से राजा फ़रोग शहजाद, वो यहाँ से जीते थे। और इस दफ़ा यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने अपने एक नए उम्मीदवार को खड़ा करने का जो है वो फैसला किया। यहाँ पे उतारे गए हैं अली बुखारी। अली बुखारी जो है, इनका मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून से नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा नहीं किया इस हल्के में, NA48 में। इनके मद्दे मुकाबल जो है वो हो सकती है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट की है और सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। अब तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे अली बुखारी, उनका मुकाबला हो सकता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास। तो ये कुल मिलाकर ये बताऊँ कि इस्लामाबाद के 3 हल्कों में मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 2 हल्कों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, NA46 NA47, जबकि तहरीक इंसाफ ने तीनों हल्कों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में ये पता चलेगा कि इन तीनों हल्कों में, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती इस्लामाबाद के हल्कों में 2018 में, तो अब जो है वो इन हल्कों को रिटेन करने में कामयाब होती है या नहीं, ये हमें 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन अगर हम तमाम सर्वों का जायजा लें, जितने भी यहाँ पे सर्वे हुए हैं, उन सर्वों में तहरीक इंसाफ यहाँ पे बारीक सिरे से लीड कर रही है, ये आप जहन में रखें। तो अगर यहाँ पे कोई सियासी इंजीनियरिंग नहीं होती, इलेक्शन इंजीनियरिंग नहीं होती, जो कि पाकिस्तान में होती रही है, किसी इंतखाब में ऐसा नहीं हुआ कि इंजीनियरिंग ना हो, तो अगर इंजीनियरिंग नहीं होती इस हल्के में, तो ये तीनों हल्के जो है तहरीक इंसाफ के पास हैं। लेकिन मे भी यहाँ पे मुस्लिम लीग नून को सरप्राइज दे दे, यहाँ जो है मुस्तफ़ा नवाज खोखर को सरप्राइज देते हैं, ये भी मुमकिन है, क्योंकि उनके जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी यहाँ पे काफ़ी मजबूत हैं। तो ये व्यूवर्स मेन चीज़ थी इस्लामाबाद के हल्के की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए मालूमाती होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ऊपर विजिट करते रहिएगा।